गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन। देखिए, कोई वृत्त है, इस पर दो अलग बिंदुओं पर ए और बी कोई रेखा पर छेद करती है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त है और एक वृत्त एक जीवा है। जीवा यानी ए और बी है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। फिर सवाल कर रहा है कि ए और बी पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। ठीक है। तो इसके द्वारा जो एंगल यहाँ बनता है थीटा, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो ये थीटा क्या होगा ना, जो केंद्र पर बना हुआ है एंगल, उसके 2 टाइम्स होगा यहाँ। यानी ये 60 डिग्री है तो यहाँ 120 डिग्री होगा। ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। एक वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहीं भी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन टी। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, √1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू वाट, यही निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 10 को इधर ले गए, यानी सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ देखिए थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो यहाँ सेक थीटा पॉजिटिव होगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और यही तो यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। देखिए, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री को 90 माइनस 33 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 33 घटाओगे तो 57 ही आएगा, माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऑप्शन बी। इस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो कोस 48 डिग्री को हम 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा
थीटा की जगह कितना है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कैंसिल यानी 0 ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन करा है समीकरण इतना दिया हुआ है कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। मान लीजिए इसका दो मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी है एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट माइनस 12 है, ए कितना है 7 है, तो इस तरह 12/7 आ गया। और मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है सी बाई ए, यानी सी कितना है 18 है, ये कितना है एक्स स्क्वायर का गुणनफल 7, तो 18/7 हो गया। तो देखिए मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो 12/7 बाई 18/7 इक्वल टू 12/7, ये ऊपर जाएगा 7/18 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 2/3, अर्थात अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/3, ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है कि मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। हमको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, वो है ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर तब होता है जब विवेचक, जिसको d से सुनिश्चित करते हैं, इक्वल टू 0 होता है, और d इक्वल टू होता है माइनस b² 4ac इक्वल टू 0, यानी b² इक्वल टू 4ac, इसको इधर भेजे, यानी b² 4a को इधर लाए इक्वल टू c, और c ही तो पूछ रहा है, यानी c इक्वल टू b² 4a, ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसे सरल रेखा में होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। हम लोग जानते हैं y इक्वल टू v, और कोई ऐसा लाइन हो b की जगह कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, ये लाइन हमेशा x एक्सिस के, x अक्ष के समांतर होगा। अगर कोई लाइन x इक्वल टू a, जहाँ a की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, ये y अक्ष के समांतर होगा। और देखिए कार्तीय नियामक ज्यामिति पर हम आपको दिखाते हैं। x ये x एक्सिस है, y डैश ये y एक्सिस है, y बराबर 10, मान लीजिए कि 10 यहाँ है, तो ये लाइन कुछ इस तरह होगा। अब देखिए x एक्सिस के समांतर है, तो इस तरह y इक्वल टू 10 लाइन x एक्सिस से समांतर होगा, ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। कार्तीय नियामक ज्यामिति x डैश x y डैश, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। फर्स्ट चतुर्थांश में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, सेकेंड चतुर्थांश में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड चतुर्थांश में
x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। फोर्थ चतुर्थांश में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव। इस तरह ऑप्शन बी देख रहे हैं जिसका x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। जो यही पॉइंट है जो तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। समांतर श्रेणी में प्रथम पद इक्वल टू a दिया हुआ है और सार्व अंतर को d दिया हुआ है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम n पदों का योगफल जिसको Sn से डिनोट करते हैं होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ऑप्शन सी।